देखिए, मैं बहुत खुश हूँ लेकिन सिर्फ मोदी जी से खुश हूँ, क्योंकि इनके जो पार्टी में है जितने चोर थे सब मौसेरे भाई हो गए हैं। क्यों जीत गए वो फिर? अब क्यों मोदी जी के नाम पर जीते हो? काम पर नहीं जीते, एक भी काम पर नहीं जीते। मेरा मधुबनी से सटा हुआ मेरा 1 किलोमीटर पर घर है, एक भी विकास वो नहीं किया मधुबनी में या बच्ची में। हम कहीं पर नहीं देखे, आज तक विकास नहीं देखे हम। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के खत्म होने के साथ सरकार भी बन गई है, एनडीए गठबंधन की सरकार है और अब ऐसा कहा जा सकता है कि फिर एक सुबुगाहट 2025 के लिए शुरू हो चुकी है, क्योंकि 2025 में विधानसभा का भी चुनाव होना है। ऐसे में हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डिप्टी मेयर के प्रत्याशी रहे गगन झा जी। गगन झा जी के बारे में हम बता दें कि आप देख सकते हैं हम स्क्रीन पे राष्ट्रीय समाज पक्ष के ये जिला सचिव हैं, हमारे स्टूडियो में हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। जी, आपका भी और आपका चैनल का भी। गगन झा जी, देश में एनडीए गठबंधन की सरकार है और बिहार में भी एनडीए गठबंधन की सरकार है और आप जिस मकसद से यहाँ आए हैं, सबसे पहला सवाल आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि कितना खुश हैं आप एनडीए गठबंधन की सरकार से? देखिए, मैं बहुत खुश हूँ लेकिन सिर्फ मोदी जी से खुश हूँ, क्योंकि इनके जो पार्टी में है जितने चोर थे सब मौसेरे भाई हो गए हैं। चोर मौसेरे भाई को फकड़ा था मैथिली में, तो वही इस पार्टी का भी चल रहा है, चोर मौसेरे भाई। मैं मोदी जी से खुश हूँ। मोदी जी से आप खुश हैं? जी। इनके पार्टी से या मंत्री से मैं खुश नहीं हूँ। हाँ, मैं सिर्फ मोदी जी से खुश हूँ। ये सांसद कौन थे आपके इससे पहले? सांसद इससे पहले भी अशोक यादव थे, अभी भी, और अभी भी जीते हैं अशोक यादव। क्यों जीत गए वो फिर? अब क्यों मोदी जी के नाम पर जीते हो? काम पर नहीं जीते, एक भी काम पर नहीं जीते। मेरा मधुबनी से सटा हुआ मेरा 1 किलोमीटर पर घर है, एक भी विकास वो नहीं किया मधुबनी में या बच्ची में। हम कहीं पर नहीं देखे, आज तक विकास नहीं देखे हम। विकास नहीं देखे ना। अच्छा, आप इससे पहले जो है जब नगर निगम का चुनाव हुआ था तो आप डिप्टी मेयर के उम्मीदवार भी थे। आप बाद में हालात जैसी भी बनी हो फिर चुनाव आपने नहीं लड़ा, आपका भतीजा से चुनाव लड़ा, फिर आप पार्टी ज्वाइन कर गए। इस पार्टी में आप क्या आपके अंदर कौन सी ऐसी बात है कि इस पार्टी को आपने ज्वाइन किया? क्या उद्देश्य है आपका? क्या आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? देखिए, सबसे तो पहली बात है जो डिप्टी मेयर में हम खड़ा हुए थे और नामांकन हम भतीजा को करवाए, इसमें कारण था क्या? तो हम पंडित आदमी हैं और हम पंडित जो सनातन मानने वाले आदमी हैं, और बिरादर में भी सनातन आदमी होता है। ऐसी बात नहीं जो मुसलमान है तो उसमें पंडित नहीं होता है, मुसलमान में भी पंडित होता है जो फकीर कहलाया जाता है। तो ये सब सनातन धर्म मानता है। फकीर है तो बिरादर का धर्म मानता है, और हम लोग महापात्र ब्राह्मण हैं तो हम लोग हिंदू का सनातन धर्म जानते हैं। इसको जानते हुए हमको झूठ नहीं बोलना था, इसीलिए हमने अपने भातीज को नामांकन करवाया, चूँकि मैं किसी चीज़ में उलझ गए थे, इसीलिए यही बात है। तो क्या माने कि आप चुनाव लड़ेंगे क्या? जी, हम चुनाव लड़ेंगे, विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा का चुनाव हम छोड़ दिए हुए थे, क्योंकि हम जो पार्टी है जी, इस पार्टी में देख रहे हैं कि आप यहाँ जिला सचिव है गगन झा जी, ट्राईकोट पे आप हैं यहाँ, तो क्या पूरे बिहार में चुनाव लड़ेगी ये पार्टी या फिर मधुबनी? देखिए, मधुबनी छोड़ करके पूरे बिहार में भी लड़ा था मेरा पार्टी लोकसभा में। इससे पहले यही इसी चुनाव में मधुबनी छोड़ करके हर जगह पर मेरा पार्टी लड़ा था। लेकिन मेरा पार्टी मधुबनी के लिए नया है। यहाँ पर क्या होता है, जितना पुराना पार्टी है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे एलजेपी हो, चाहे हाथी छाप हो, चाहे घोड़ा छाप हो, कोई भी पार्टी हो, सब पार्टी जो आज तक बेवकूफ़ बनाने का काम किया है हर जाति को। यहाँ पर हिंदुस्तान में हर जाति का लोग है, हर जाति का अपना अधिकार है, हर जाति का अपना वोट देने का अधिकार है। लेकिन जो जितने भी पार्टी पुराना पार्टी है, अभी कांग्रेस पार्टी को ले लीजिए आप, 8500 रुपया महीना पर बात किया था। अभी पार्टी वहाँ पर ऑफिस में जाता है तो वहाँ पर मारता है, भगाता है। झूठ, सरकार बनी ही नहीं उसकी। सरकार नहीं बनी तो आप ये भी कह देना चाहिए था पब्लिक को, जो सरकार बनेगी तब ये ऐसा सुविधा मिलेगा। सो तो नहीं कहे राहुल गांधी, ये तो कह रहे थे हमारी सरकार बनेगी तो 24 उसका ये था। कहे नहीं, अब बात बना रहे हैं, कहे नहीं थे। तो मतलब आपको लग रहा है कि मोदी की तरीके से वही जी सब पार्टी ने। आज देखिए आप, अभी गेहूं 1500 रुपया 18 रुपये तक यहाँ पर किसान खा रहा था गेहूं,
अभी 40 से 50 रुपये तक गेहूं खा रहा है। ये किसका देन है? हम किसका देन माने? मोदी जी को देन माने या आरजेडी को माने? किसका माने हम? तो आप बताइए ना, सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? तो मोदी जी का सरकार है। अब 1 किलो गेहूं मिल रहा है कोटा में, अब 5 किलो चावल, क्या 5 किलो चावल से 1 किलो गेहूं, 1 किलो गेहूं से पेट चल जाएगा किसान को या किसी भी परिवार को? तो ये सब पब्लिक जो है, पब्लिक भी समझेगी ना। पब्लिक मूर्ख है ना। यहाँ पर आप एक भी सरकारी स्कूल में देख लीजिए ना, 8 क्लास से 9th क्लास तक के अगर विद्यार्थी है, 100 विद्यार्थी है, उसमें से 5 विद्यार्थी को दुकान से 20 तक आता है। 5 को विद्यार्थी ऐसा हुआ जो ABCD से Z तक वो बोल देगा, एक भी विद्यार्थी नहीं बोल सकता है। चैलेंज के साथ में कहता है मेरा गगन झा नाम हुआ, अगर सरकारी विद्यालय में आप चले जाइए, एक भी विद्यार्थी 9th क्लास का दुकान से 20 नहीं सुना पाएगा। अच्छा, आप पंडित हैं, पंडिताई भी करते हैं आप हैं? जी, हम पंडिताई करते हैं। तो पंडित जी, आप बताइए कि कुछ लोग जो है, जो एकदम कुछ नहीं समझते हैं, जैसे अंधभक्त लोग बोलते हैं, वो उसको अच्छी बात बोलिए तभी बुरा लगेगा, बुरी बात बोलिए फिर भी अच्छा। देखिए, डिप्टी मेयर में जब हम खड़ा हुए थे तो कुछ आदमी ऐसा भी बोल रहे थे जे भाई तो महापात्र है, रे भाई आप ब्राह्मणे हैं, हम महापात्र हैं। तो महापात्र ब्राह्मणे न हुआ, ब्राह्मणे से महापात्र हुआ ना, योग के हिसाब से महापात्र हुआ। यहाँ पर जाति कहाँ है? यहाँ पर तो नर या नारी, जात तो दुए था, स्त्री या पुरुष, यहाँ पर जाति कहाँ से? तो योग्यता हिसाब से सबको जाति को दिया गया। जो मुसहर है उसको माटी खूनने में मन लगता है तो उसको मुसहर बना दो, यहाँ पर मछली मारने में उसको मन लगता है तो उसको मलाह बना दो। ये सब अच्छे। गगन जी, आप चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है, अभी से ही आप लोगों से ही मिलना शुरू कर दिया है? जी। तो अगर आप विधानसभा चुनाव लड़ेंगे इस पार्टी से, जो पार्टी आपने बताया अभी राष्ट्रीय समाज पक्ष पार्टी जी, से, जी, क्या मैनिफेस्टो आप क्या देंगे, क्या वादा करते हैं, क्या कह रहे हैं? देखिए, अभी तक में 7 को लोकसभा हम देखे हैं और 7 को विधानसभा हम देखे हैं, उस हिसाब से मेरा उम्र है। अभी तक में मधुबनी में आप देख लीजिए किस तरह का विकास हुआ। नगर निगम का विकास हुआ तो यह कर देंगे, वह कर देंगे, यह कर देंगे। लोकसभा का चुनाव आता है तो यह कर देंगे, वह कर देंगे। आज तक के डेट में मधुबनी का धरोहर स्टेडियम था, नहीं हुआ। जितवारपुर में एक लाइब्रेरी खुलना था, एक स्वास्थ्य केंद्र खुलना था, नहीं खुला। हमारे हिसाब से एक भी वार्ड में, चाहे नगर निगम हो चाहे मधुबनी विधानसभा हो, एक भी कहीं पर कोई भी काम नहीं किया जा रहा है। तो नगर निगम की बात कीजिएगा तो 1 साल हुआ है, 1 साल में 2-3 महीना तो इलेक्शन में आप देख लीजिए, पता लगा लीजिए नगर निगम के माध्यम से कितना पैसा खर्चा हुआ है। रोड तो बन रहा है, कहाँ बन रहा है? नाला तो बन रहा है, कहाँ बन रहा है? जहाँ का पब्लिक जो है एक्टिव है, जहाँ सबको वार्ड कमिश्नर को फायदा दिया, सब वार्ड कमिश्नर सब फड़े फूले एकदम सब फड़ फूल रहा है। विकास तो कहीं नहीं हम देख रहे हैं। गेट लग गया है, 5 गेट लगा है। 5 गेट लगने से क्या होगा? पब्लिक को पेट भर जाएगा या पब्लिक को सुविधा हो जाएगा? नाला बन रहा है। गेट नहीं बनने, सबसे पहले नाला बनना था जरूरी, सबसे पहले वहां पर स्वास्थ्य केंद्र बनना था जरूरी, सबसे वहां पर पेशाब खाना था बनना जरूरी। सब कुछ जो है नगर निगम करेगा, MP MLA क्या करेगा? सब मिल करके करे ना। सब तो भैयारी हो गया है, अभी तो भैयारी हो गया, सब भैयारी हो गया है। जो पार्टी जीतता है सब उसी में मिल जाता है, सब भैयारी हो जाता है। झाजी क्या करेंगे अगर झाजी को लोग? हम अगर जीतेंगे तो मेरा सबसे पहला रहेगा स्वास्थ्य, शिक्षा और यहाँ पर रोड नाला, इस सब का सबसे पहले। चूंकि यहाँ पर आग लग जाता है घर में और सरकारी लाभ नहीं उठा पाता है। इसका कारण क्या है? यहाँ पर रोड नहीं है। बहुत बड़ी बात बताया आपने। देखा, गगन झा जी हैं, इन्होंने बहुत कीमती बात बताया। हालांकि 2025 में विधानसभा चुनाव की बात होगी, लेकिन इन्होंने तैयारी शुरू कर दिया है और आज हमारे स्टूडियो से ये एक तरह से बिगुल छेड़ने का काम किया है। इन्होंने बजाया है बिगुल, कहा है कि राष्ट्रीय समाज पार्टी, जो राष्ट्रीय समाज पक्ष है, इसी पार्टी से ये 2025 में चुनाव लड़ेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। देखते रहिए हिंदुस्तान।